दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं और हम बात करेंगे छिपकली पे, लिजार्ड पे। दोस्तों, क्या छिपकली जहरीली होती है? उसके काटने से जहर चढ़ता है, उसे काटने से मौत हो सकती है। इसी विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। दोस्तों, छिपकली एक पर्यावरण मित्र है, क्योंकि वो हमारे घरों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको साफ करके, उनको खा करके स्वच्छ बनाती है। इसलिए छिपकली हमारे लिए हानिकारक नहीं है और ना ये जहरीली होती है। इसके काटने से किसी की मौत नहीं हो सकती। सिर्फ जहाँ पर उसने काटा है वहाँ जलन हो सकती है या डर के मारे लोगों को घबराहट भी हो सकती है। तो छिपकली से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न एक ये उठता है कि छिपकली अगर खाने में गिर जाए तो क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो छिपकली के गिरने से होती है, छिपकली के काटने से नहीं होती है। क्योंकि छिपकली के शरीर में और उसके मल में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में, हमारे जीआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, हमारे पेट में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं इनके बारे में थोड़ा हम बता दें आपको। सबसे कॉमन बैक्टीरिया है साल्मोनेला, जो पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। सबसे आम है, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है छिपकली के शरीर में, और जिसके कारण अगर छिपकली किसी खाने में गिर जाए तो इसके कारण से बहुत सारी सी तकलीफ़ें हो जाती हैं। दूसरा बैक्टीरिया है ई कोलाई, जो कि छिपकली के मल में पाया जाता है और ये जो है उल्टी दस्त के लिए जिम्मेदार है। खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में उल्टी और दस्त होने लगती है अगर छिपकली का मल हमारे खाने में गिर जाए और उसको बच्चे और बुजुर्ग खा लें। इसके अलावा इसमें क्लस्ट्रीडियम भी पाया जाता है। क्लस्ट्रीडियम जो है ये भी फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। अगर फूड पॉइजनिंग होगी उसके कारण से बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो क्लस्ट्रीडियम जो है ये भी छिपकली के शरीर में पाया जाता है, जिसके कारण से फूड पॉइजनिंग होती है। इसके अलावा कैंपाइलोबैक्टर भी छिपकली के शरीर में पाया जाता है, इसके कारण से डायरिया, दस्त और पेट दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि छिपकली जहरीली नहीं होती है, बल्कि उसके शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसके कारण से हम बीमार हो जाते हैं। हमें उल्टी दस्त भी हो सकता है और ज़्यादा गंभीरता हो गई तो लोग मौत भी हो सकती है। लेकिन उसके काटने से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है। अब हम क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर छिपकली पानी में गिर जाए या खाने में गिर जाए तो हमें खाने को और पानी को फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बिना उबाले खा लेंगे या धो के भी खाएंगे तो भी उसके बैक्टीरिया मरने वाले नहीं हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इसलिए जो जिस खाने में गिर जाए या पानी में गिर जाए उसको फेंक देना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जो भ्रांति है कि छिपकली जो होती है जहरीली होती है, उसको मैंने दूर किया। उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या वैज्ञानिक कारण है, उसके बारे में बताया कि इसे फूड पॉइजनिंग करती है, ये हमारे पेट में इन्फेक्शन करती है, इस कारण से हमारे लिए हानिकारक है। बाकी ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले इसके जो बैक्टीरिया हैं वो जिम्मेदार हैं हमारी फूड पॉइजनिंग के लिए।
लेकिन ये हमारे घर की सफाई करती है, कीड़े मकोड़ों को मारती है, जिससे हमारा पर्यावरण, घर का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहता है। तो छिपकली से डरने की ज़रूरत नहीं है, छिपकली से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपके खाने में ये न गिरे। साफ सफाई रखिए, क्योंकि जहाँ पर कीड़े होते हैं वहीं पर छिपकली होती है। छिपकली का जो भोजन है वो कीड़े होते हैं। इसलिए इस जानकारी को देने में कि छिपकली हमारे लिए घातक नहीं है, बस ये फूड पॉइजनिंग करती है गिरने पर। अगर ये मेरा वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुँचाएँ जो छिपकली से डरते हैं। आज के लिए बस इतना ही।